Student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the new revised syllabus of accountancy and the points and terms which deleted from the syllabus for the session 2020 and 21. Dear student, there are not more changes, some changes which are given here, which are deleted from your accountancy chapters. Some portions are deleted from different chapters, not only full chapter deleted, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन इस चैप्टर से कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो है डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पार्ट ए है, जिसमें आपका नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन है और पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज है, जिसमें आपको शेयर कैपिटल वगैरह पढ़ना है। ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जिसको बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस से हटा नहीं है। बहुत अफवाह है कि ये आपका एनपीओ आपके सिलेबस से हट गया है, ऐसा नहीं है, एनपीओ आपके सिलेबस में है। पार्टनरशिप और कंपनी से कुछ पोर्शन डिलीट किए गए हैं। थर्ड पार्ट से जो यूनिट सेकंड है, पार्ट बी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जिसका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। सिर्फ जो चेंजेज हुआ है उसमें पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ पार्ट में आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आपको जो क्वेश्चन आते थे एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर या एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये जो एडजस्टमेंट आते थे और इनके बेसिस पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, वो आपके सिलेबस से हट गया है। बट इस बेसिस से जो जर्नल एंट्री पास किया जाएगा वो आपके सिलेबस में है, इसलिए आप भले ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर ना करें, लेकिन आपको उस बेसिस से जर्नल एंट्री आपको पूछ सकता है 6 मार्क्स में। जर्नल एंट्री और प्लस उससे रिलेटेड जो आपके वर्किंग नोट्स है वो कंपलसरी कर देगा, इसलिए जर्नल एंट्री आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ये हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, चाहे वो ओल्ड पार्टनर के बेसिस से हो या न्यू पार्टनर के बेसिस से हो, आपके उस सिलेबस से हटा दिया गया। कुल मिला जुला के प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपके उसमें से हट गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स में, इसमें भी आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, और इसमें भी प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो किसी पार्टनर के रिटायर होने के समय में जो उसको कैश में प्रोवाइड किया जाता था या कैश में न अदा करके उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, तो वो चीज़ें अब नहीं है, लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्शन आप में डिलीट कर दिया गया। इसके साथ ही जो डेथ ऑफ पार्टनर के केस में प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी आपका पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, मतलब जिस पार्टनर का डेथ हो जाता था उस पार्टनर का या उसके लिए जो भी जिसको अमाउंट पेड किया जाता था एग्जीक्यूटर को, उसका भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता था, वो भी आपके इस पोर्शन से डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस बेसिस पर जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो जर्नल एंट्री आपको प्रिपेयर करना है। इस बेसिस पर जर्नल एंट्री पूछेगा, इस बेसिस पर जो कैलकुलेशन होते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन या अदर जो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट का जो जर्नल एंट्री होता है वो आपको करना पड़ेगा। बस ये प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आपको प्रिपरेशन नहीं करना है, बट उसके रिलेटेड जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो आप करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट ये डिलीट हुआ है, बट जर्नल एंट्री डिलीट नहीं हुआ, जर्नल एंट्री आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हुआ आपके पार्टनरशिप पोर्शन से। पार्टनरशिप पोर्शन से सिर्फ 2 चैप्टर में आपके ये कुछ पोर्शन डिलीट हुए हैं। पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर।
ये दो चैप्टर में से आपके पोर्शन ये डिलीट हुए हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के केस में कैपिटल प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आपका पोर्शन डिलीट हो गया पार्टनरशिप से। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। जब कंपनीज अकाउंट में आएंगे तो उसमें शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जब इक्विटी शेयर्स या शेयर का इशू, शेयर से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। हाँ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन का मतलब रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की जब वापसी होती है वो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो आपके सिलेबस में है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन वो आपके सिलेबस में है, बट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मेथड्स और लमसम या ड्रॉ अलॉट्स ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बस यही पोर्शन है जो आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। तीसरा बात आता है, चूंकि फाइनल ईयर है आपका, तो उसमें प्रोजेक्ट की बात आती है, प्रैक्टिकल की बात आती है। जब प्रोजेक्ट के पोर्शन में आते हैं तो प्रोजेक्ट के पोर्शन में क्या होता है, आपको आपने फर्स्ट ईयर में मैंने 3 बनवाया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव बनवाया था और 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनवाया था अकाउंटेंसी में। इसमें क्या है, आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ही बनाने हैं और 2 जो स्पेसिफिक आप बनाते थे वो स्पेसिफिक आप इसमें नहीं बनाएंगे, ऐसा उसमें जो है बोर्ड का निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है इसमें। अब मैं एक एक करके चैप्टर वाइज जो पार्ट आपको डिलीट किया गया है मैं उसको पोर्शन से लेकर के मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये सारे इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंडीशन, गुडविल मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बट जो लास्ट जो टॉपिक है वो देखिए, मैंने इसको रेड से लाइनिंग किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपके पार्ट से डिलीट हो गया है। इसलिए आप बुक में जा करके जब आप खोलेंगे ये पोर्शन तो उसमें आप उसको कट कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट से आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करेंगे। हाँ, जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो जर्नल एंट्री आप उस बेसिस पे जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के केस में। इसमें भी आपके सारी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, ये आपके पोर्शन से डिलीट, आपके चैप्टर से डिलीट हो गया ये पोर्शन। नेक्स्ट नीचे है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी आपके पोर्शन से डिलीट हो गया। जो मैंने रेड लाइनिंग की हुई है ये पोर्शन आपके इस चैप्टर से डिलीट हो गए। तो आप इसको भी बुक में अपने जा करके इस चैप्टर को, इस चैप्टर में वो पोर्शन आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, ये आपके पोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स में आते हैं तो जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ठीक है, वो पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। देखिए ये भी अंडरलाइन है। नेक्स्ट आते हैं मार्किंग का, जो मार्किंग स्कीम है इस साल का 2020-2021 के लिए, वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। ये आपका पार्ट ए है जिसमें आपके कंपनी अकाउंट आएंगे, पार्टनरशिप आएंगे और नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ आएगा। इसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से 25 पीरियड है, इसमें 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, एक 6 मार्क का हो सकता है और एक नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपका 10 मार्क से पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर कंपनी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो पार्ट ए है जिसमें आपका पार्टनरशिप और जो सेकंड बुक है कंपनी अकाउंट का, शेयर कैपिटल का, उन दोनों बुक को मिला करके 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बी में आते हैं। इसमें पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है,
इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसमें से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी हमेशा हर साल आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 8 मार्क के क्वेश्चन, तो ये 20 मार्क के क्वेश्चन है, और 60 और 20 80 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, ये आपके पेपर है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपका क्या है कि 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको एक ही बनाना है। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप पढ़ते नहीं हैं, तो ये सिस्टम आपका जिसमें प्रोजेक्ट में आपको एक ही बनाना है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना है, और जिसमें आपका प्रोजेक्ट फाइल पे 4 मार्क्स है, रिटन टेस्ट पे 12 मार्क्स है, 1 आवर का होता है, और वाइवा में आपका 4 मार्क्स का होता है, ये 20 मार्क्स होते हैं। इस तरह से आपका पेपर जो 100 मार्क्स का होता है। ये वीडियो देखने के बाद से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में मैसेज करके, या फिर आपको उससे भी और रिलेटेड जानकारी चाहिए तो cbsc.nic.com पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं उस सिलेबस के बारे में। ठीक है, फिर भी समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।